नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों मैं हूँ लखनऊ शहर में। तो बार बार शहर चेंज हो रहे हैं, मैं किसी वजह से ट्रैवल कर रही हूँ, तो थोड़ी सी असुविधा हो रही है वीडियो बनाने में। तो अभी कैसे कैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी पूरे राशिफल नहीं बन पा रहे हैं लव रीडिंग के, तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो एक वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ जो हमारी 6 राशियाँ हैं। ठीक है, उन 6 राशियों की लव सिचुएशन कैसी रहने वाली है, कुछ कार्ड निकालूंगी और आपको बताती जाऊंगी कि अभी से लेके जो भी डेट है उसके आगे जो पूरा 1 महीना है उसमें आपकी लव सिचुएशन कैसी रहने वाली है। ये ऐसा कुछ नहीं हो कि मार्च की एनर्जी है, अप्रैल की एनर्जी है। ये अभी आज जो भी डेट है उससे लेके अगली जो महीने की आज की डेट होगी उतनी तक की आप एनर्जी इसमें देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मेष राशि। अगर आप लोग मेरी रीडिंग पहले से देख रहे हों तो कोई बात नहीं, अगर आपने सब्सक्राइब किया। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, रेजोनेट हो रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मैं लास्ट में आपको नंबर भी अपना दूंगी। आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गाइड लाइन आपको चाहिए, कोई स्टोन्स के बारे में कुछ पहनना है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ 6 राशियों का लव सिचुएशन क्या रहेगा 1 महीने में। तो चलिए मैं आपके सामने कार्ड को मिक्स करूँगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं कि हमारी जो मेष राशि है उनकी लव सिचुएशन कैसी रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो किसी कुछ बताना नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते, लव की चीज़ों से निकलकर, एक इमोशनल एनर्जी से निकलकर बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ करना चाहते हैं और चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा, काम, प्रमोशन, प्रोग्रेस चाहते हैं। मतलब ये जो स्टक एनर्जी है उससे इस महीने में आप निकलना चाहते हैं। आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है तो डिवाइन भी आपसे कहते हैं कि पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ ठीक करने में लगा हूँ। तो यहाँ पर एक पेशेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत पेशेंसफुल एनर्जी के साथ आप टिके हुए हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहते। ठीक है, मनी मैटर के मामले में भी पैसे को बड़ा शेप करके चलना चाहते हैं। वैसे तो दिल में था कि इन रिश्तों को ना खोया जाए, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर आ गया डेथ कार्ड। तो अगर किसी चीज़ का अंत हो रहा है, किसी रिश्ते का अंत हो रहा है, तो आप बहुत परेशान होकर नहीं बैठ जा रहे हैं कि रोना गाना करेंगे, अपना कुछ काम नहीं करेंगे। आप इस स्टक एनर्जी से, हैंगमैन रिवर्स यहाँ पर एनर्जी आई है, उल्टा कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप अगर उल्टे लटके थे, किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस सिचुएशन का अंत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी थोड़ी सी एनर्जी देख लूँगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं 1 महीने में। तो देखिए, मेष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो चाहते थे कि प्यार से आगे बढ़े, लेकिन वो मुझे अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं पहले से, वो अपने फैमिली और बच्चों में खुश दिखाई दे रहे हैं और इमोशन से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप जिसके लिए देख रहे हो जो मैरिड हैं, यानी कि मेष राशि वाले, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं तो आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशियों भरा। आप बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपके प्यार को और अपने परिवार के प्यार को या फैमिली को, उसको बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप अगर उनसे प्यार देना चाहते हैं, उनको इमोशन उनके सामने रखना चाहते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए शायद आपकी एनर्जी भी चेंज हो गई है और आप भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
कुछ लोगों में यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एज गैप दिखाई दे रहा है, दो धर्मों का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों मैरिड हैं आपस में तो वो प्यार से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब एनर्जी ठीक है। लेकिन जो लोग दूर दूर हैं वहाँ पर दिक्कत है, और जो लोग एक मैरिड है एक सिंगल है वहाँ पर दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। ठीक है। और जिनका थोड़ा सा सेपरेशन हुआ है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है कि थोड़ी स्टक सिचुएशन हर मामले में दिखाई दे रही है, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप सिंगल हों, चाहे आपके एक्स पार्टनर के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो वो बहुत स्टक एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि देखूँगी। आप देखते हैं वृष राशि वालों की लव सिचुएशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर निकाले हैं मैंने ये कार्ड। ठीक है। तो सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपके सर पे बड़ी जिम्मेदारियाँ हो रही, रिश्ता चलाना बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं आप। क्योंकि क्या है, आप लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो दूरियाँ हैं जिसके कारण गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। ठीक है। ठीक से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी बातें क्या हैं उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो यह गलतफहमी पैदा हो गई है। या तो आप दोनों में एज गैप है जिसमें एक है थोड़ा चाइल्डिश एनर्जी में, एक मैच्योर है, तो उसमें भी गलतफहमी हो गई है, आप एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से। और खाली आपके बीच दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिक्कत की है कुछ थर्ड पार्टी वालों ने भी, जो कि ब्रेन वॉश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। चाहे उनका ब्रेन वॉश हो चाहे आपका ब्रेन वॉश हो, दोनों को भड़काया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ दो धर्मों का गैप दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या है कि या तो आप दोनों की कास्ट अलग है, धर्म अलग है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं जिसके बीच में दिक्कतें आई हैं। तो ये रिश्ता जो है वो चलाना बहुत बर्डन हो गया है। तो आपने क्या किया है, इस सिचुएशन को वक्त पे छोड़ दिया है कि ईश्वर अपने हिसाब से करेंगे, जो अच्छा समय होगा उसमें करेंगे। तो मैं नहीं कहूँगी आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा थर्ड पार्टी, तो देखिए यहाँ थर्ड पार्टी ब्रेन वॉश करते हुए दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपको पार्टनर को पसंद नहीं कर रहे हों। ठीक है। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी कोई लव सिचुएशन वाली नहीं दिख रही है, पारिवारिक या कलीग्स या फ्रेंड्स या कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस रिश्ते में थोड़ी सी रुकावट डाल रहे हैं, प्रॉब्लम डाल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी अर्निंग के मामले में बहुत अच्छा करना चाहते हो और फिर अपने पार्टनर को एक अच्छा बड़ा ऑफ़र देना चाहते हैं। शायद आप उनके सामने एंगेजमेंट का या हो सकता है लव का ऑफ़र उनके सामने रखना चाहती हो, या शादी का ऑफ़र उनके सामने रखना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर फिर से आप उनको एक ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक फ्रेश अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। कितना भी रिश्ता आपके लिए मुश्किल महसूस करा रहा हो, लेकिन आप यहाँ पर लड़ते भिड़ते आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, तो गलतफहमियाँ पैदा मत होने दीजिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अगर बर्डन हो रही हैं चीज़ें तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, बातें कम कीजिए, क्योंकि देखिए आपका इंटेंशन अच्छा दिखाई दे रहा है पर सिचुएशन दूसरे लोग बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ। तो वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देखिए। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम तो साफ साफ है यहाँ पर एकदम। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दूर नहीं होना चाहते, सब कुछ ठीक करके रखना चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम इतनी बड़ी, जैसा मैंने कहा कि कोई लव रिलेशन नहीं, कोई थर्ड पार्टी है, वो फैमिली हो सकती है, परिवार हो सकता है जो नहीं मान रहा है आप दोनों के रिलेशन को। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि या तो एज गैप है, या धर्म अलग है, या लॉन्ग डिस्टेंस में है आप दोनों। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है। वो दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि आपको भी संभाल कर चलें, अपने परिवार को भी संभाल कर चलें। अगर हो सकता है कि वो मैरिड हों, आप सिंगल हों, आपसे उनका रिलेशन हो, या आप भी मैरिड हों, दोनों एक दूसरे को संभाल कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिचुएशन कई तरह की हो सकती है कि अगर सिंगल हैं तो वो अपने परिवार को और आपको लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं, आपस में मैरिड हैं, तो वो अपने परिवार को और आपको लेकर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर सिचुएशन ये है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, एक सिंगल है, तो भी सिचुएशन को दोनों तरफ बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई मामला तो ऐसा है जहाँ पर उनके अंदर मुझे बहुत सारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईगो, एरोगेंट दिखाई दे रहा है।
थोड़े सख्त स्वभाव के मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द एम्परर दिखाता है कि ये पर्सन जल्दी किसी की सुनता नहीं है, ईगो में रहता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो प्यार है लेकिन नेचर में थोड़ी ये कमियां हैं उनके। और देखिए फिर से वही थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, आपके रिश्ते में दिक्कत लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपके साइड की थर्ड पार्टी हो चाहे उनके साइड की थर्ड पार्टी। फिर आप जो चाहते हैं उन चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई दे रहा है कि एक बहुत मनाने की कोशिश में लगा है, एक मान ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा दूसरा, तो फिर रिश्ता कैसे चल पाएगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी इस एक महीने में दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है, बहुत बार लोग प्यार को एक किनारे कर देते हैं, परिवार के आगे हार मान के बैठ जाते हैं। तो अभी कुछ इस तरह का एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो परिवार के खिलाफ जाकर आपका साथ देंगे। मन में है कि अगर जिन लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो अपने पार्टनर को ऑफ़र देना चाहते हैं, अच्छा ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन दिक्कतें हैं इस पूरे एक महीने में। तो ये थी आपकी वृष राशि वालों की एनर्जी। चलिए आगे राशि पर बढ़ते हैं। तो मिथुन राशि वालों, अब आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पर कार्ड में आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही इमोशन में बहते नहीं दिखाई दे रहे हैं कि प्यार मोहब्बत है तो मैं उसमें बह जाऊँ, अपने बारे में ना सोचूं। आप एक सटीक प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्सन के साथ जाना चाहिए तो आप उसमें करेक्ट डिसीज़न ले रहे हैं, नहीं तो लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे, बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपने रिश्ते को मजबूत मानते हैं और ये जानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आ जाता है मनी मैटर का मामला। आप सबसे पहले अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास काम के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपके माइंड में चलता रहता है, धन कमाने के बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ दिखाई देते हैं। तो आपको लगता है कि शायद मैं मजबूत बन जाऊं तो रिश्ते को संभालना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ गई है फिर से फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है। लगभग लव की एनर्जी में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो बीच में आती हैं। परिवार की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर हम उन्हें कुछ कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते कि एक दूसरे से इंसान कितना प्यार करता है, उन्हें इन रिश्तों के लिए मान जाना चाहिए। अक्सर प्यार है तो उसमें दिक्कतें तो आती ही आती हैं। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे, लेकिन जो घर के बड़े हैं वो एरोगेंट के साथ बैठे रहेंगे, मानने वाले नहीं हैं, ईगो, गुस्सा, दुनियादारी। लेकिन आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लव रिलेशनशिप के मामले में, प्यार की रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ की रिलेशनशिप हो, लेकिन आप दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार या परिवार। या हो सकता है कि आप मैरिड हों और आप किसी और से प्यार करते हों, वो सिंगल हों या वो मैरिड हों। तो यहाँ पर सिचुएशन बैलेंसिंग की दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि दोनों आप साथ साथ लेकर चल लेंगे, तो प्रैक्टिकली अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है मिथुन राशि वालों, मैं आगे देखती हूँ। तो देखिए मिथुन राशि वालों, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, ये देखिए भरपूर स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और इसका कारण क्या है? थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ पर भी परिवार या उनके आसपास के लोग हैं जो आपको साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है। उन्होंने अगर कुछ गलतियां की हैं तो जजमेंट कार्ड आया है, वो मन ही मन में गिल्ट महसूस कर रहे हैं। पुराने टाइम में आपके साथ अगर कुछ बुरा कर गए हैं, कुछ गलत बोल गए हैं, तो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, मन ही मन में गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब मौका मिले तो आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इन दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो, क्योंकि दिखाई दे रहा होगा आपको कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आया डेथ कार्ड। किसी सिचुएशन का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। दिल में प्यार बहुत सारा है। देखिए द लवर्स कार्ड आया, आप दोनों एक दूसरे से बहुत तगड़े कनेक्टेड हैं, एकदम डिवाइन का आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी बनी है कि वो इन आउट करते रहे। कभी ठीक से आएंगे, गुस्से में आएंगे, ब्लेम करके जाएंगे, कुछ कहेंगे, प्यार भी करते हैं दिल से, लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको लगेगा कि इसका प्यार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो झेल गया या मैं झेल गई, क्या किया जाए इसमें। लेकिन वो करें क्या? यहाँ पर अंत आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तगड़ी है। ये देखिए कितनी स्टक एनर्जी में वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे कनेक्शन रखना, लेकिन चारों तरफ से जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर प्यार है तो आगे आप उम्मीद रखिए ही रखिए। फिर मैं इस एक महीने के बाद जब एनर्जी निकालूंगी तो आपको और क्लियरेंस हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सिचुएशन बहुत
अजीब सी दिखाई दे रही, क्योंकि डेथ कार्ड भी है और लवर्स कार्ड भी है। दिल में है प्यार, लेकिन ऊपर से चल रही है तकरार। तो ऊपर से हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात ना कर रहे हों, कुछ दिक्कत चल रही हो। तो मिथुन राशि वालों, इस पूरे 1 महीने में इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी अपने पार्टनर को गलत मत समझिए। वो दिल से प्यार करते हैं, पर साथ सिचुएशन को हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। मैंने जैसा वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं एक वीडियो में 6 राशियों का डालूँगी, लेकिन मैंने वीडियो बनाते में सोचा कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं यहाँ पर 3 राशियों का डाल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर 3 राशियों का, ऐसे करके 4 वीडियो में आपके जो ये लव सिचुएशन का वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसमें 3 राशियां हैं, तो आप 3 राशि वाले देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्वयं अपने बारे में जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, या कोई और सिचुएशन है जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो टैरो कार्ड से क्लियरेंस ले सकते हैं। मैं रीडिंग कर सकती हूँ आपकी, चाहे लव सिचुएशन हो, चाहे कोई काम की सिचुएशन हो। ठीक है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सअप कीजिएगा कॉल करने के बजाय। 9323135511 नंबर नोट कर लिया होगा आपने, संपर्क कर सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।